हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 चैप्टर 2 फ्रैक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने लास्ट वीडियोस में चैप्टर 1 इंटीजर्स कंप्लीट कराया है। अगर आपने वे वीडियो मिस की हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। हम जो इस वीडियो में टॉपिक कवर करेंगे उनको देख लेते हैं। व्हाट इज़ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कन्वर्जन। कन्वर्जन में आ जाएगा, जैसे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वे सारा इन कन्वर्शन फ्रैक्शन में आ जाएगा। फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। फिर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें एडिशन, फ्रैक्शन के हम एडिशन कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे और डिवीज़न कैसे करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म एंड कंपैरिजन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को एंड तक देखें। ये वीडियो ज़रूर लंबी हो सकती है, बट आपको फ्रैक्शन का हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिससे आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम हर एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ फ्रैक्शन। व्हेन अ होल इज़ डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन। व्हेन अ होल पार्ट, जैसे हमारे पास ये सर्कल है, ये क्या है, एक होल पार्ट है, इसको हम कहेंगे एक पूरा सर्कल। ठीक है, अगर मैं इसको बीच में से डिवाइड कर दूं, ठीक है, अब ये क्या बन गया हमारे पास, हाफ हाफ, 1/2। ये वाला पार्ट भी 1/2 है और ये वाला पार्ट भी 1/2 है। ठीक है, व्हेन ना होल, जब होल क्या था, पूरा, इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, ये इक्वल पार्ट्स में होना चाहिए। फ्रैक्शन में जो डिवाइड करते हैं हम, वो इक्वल पार्ट्स में होनी चाहिए। एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/2। अब ये वाला पार्ट भी 1/2 है, ये वाला पार्ट भी 1/2 है। अगर मैं इसको बीच में से और डिवाइड कर दूं, तो अब कितने पार्ट्स बन गए हमारे, टोटल 4 पार्ट्स बन गए, 1 2 3 4। अब ये वाला पार्ट भी 1/4 है, दिस पार्ट इज आल्सो 1/4, दिस पार्ट इज आल्सो 1/4, दिस पार्ट इज आल्सो 1/4। ईच पार्ट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन, ईच पार्ट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन। अब हम एक और ले लेते हैं, जैसे मेरे पास ये रेक्टेंगल है, अगर मैं इसको बीच में से डिवाइड कर दूं, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में, तो अब ये भी हमारे पास 1/4, ये भी 1/4, 1/4, 1/4। अगर मैं करती हूँ कि मुझे इस पार्ट को शेड करना है, ठीक है, इस पार्ट को मैं शेड कर देती हूँ। अब मैं आपको कहती हूँ मुझे शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लिखना कैसे है फ्रैक्शन को, ये देखो, जितने भी पार्ट हैं, टोटल पार्ट्स हैं, वो आपके डिनोमिनेटर नीचे होने चाहिए। डिनोमिनेटर कहते हैं जिसे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले ये समझ लेते हैं कि जितने भी पार्ट्स होंगे हम उसको इस लाइन के नीचे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, इसको मैंने नीचे लिख दिया। अब मैंने कहा शेडेड पार्ट को रिप्रेजेंट करो फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो अब ये शेडेड पार्ट कितने हैं, 1, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 1। नीचे जो होता है वो टोटल पार्ट्स होते हैं, और ऊपर वाला पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जो हमने रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको कहती हूँ कि प्लीज़ रिप्रेजेंट द अनशेडेड पोर्शन इन फ्रैक्शन। तो अब मैं, पार्ट तो वही है 4, ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि आपने अनशेडेड को रिप्रेजेंट करना है फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो अनशेडेड फॉर्म कितने हैं, 1 2 3, तो ये हमारे पास आ गया 3/4। जिसको हमने रिप्रेजेंट करना है वो ऊपर लिखा जाएगा और टोटल पार्ट्स हमारे नीचे आएंगे। ठीक है, अब जैसे ये वाला पार्ट है, अब मैं क्या करती हूँ कि इसको और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। अब मैं इस पार्ट को शेड कर दिया, इस पार्ट को भी शेड कर देती हूँ, और ये वाला पार्ट भी शेड कर देती हूँ। अब मैं कहती हूँ कि
इस पिक्चर को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। जो शेडेड पोर्शन है उसको आपने रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करोगे, पहले आप एक लाइन लगाओगे और जो टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल पार्ट्स हमने नीचे लिख दिए। और कितने पार्ट्स, कौन से पार्ट्स हमने रिप्रेजेंट करने हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, शेडेड। तो शेडेड पोर्शन कितने हैं 1 2 3, तो हमारे पास आ गया 3/8। अब अगेन मैं कहती हूँ कि अनशेडेड पार्ट को रिप्रेजेंट करो फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो टोटल तो हमारे वही 8 है, ठीक है। अब अनशेडेड पोर्शन कौन से हैं 1 2 3 4 5, तो हमारे पास आ गया 5/8। फ्रैक्शन में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पार्ट्स हैं शुड बी इक्वल। अब जैसे हमारे पास मेरे पास रेक्टेंगल है, इसको मैं कहती हूँ कि आप इसको 1/4 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। टोटल पार्ट्स हमारे कितने हो गए 4। अब 1 को हमने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैन यू रिप्रेजेंट, यू कांट रिप्रेजेंट। क्यों, हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि रेक्टेंगल इज नॉट डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, सो वी कांट रिप्रेजेंट फ्रैक्शन इन दिस पिक्चर। ओके, अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल है, अगर मैंने इसको यहाँ से डिवाइड किया तो ये इक्वल पार्ट शो कर रहा है, बिल्कुल शो कर रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये भी हमारा 1/2 है और ये भी हमारा 1/2 है। तो ये इसको हम 1/2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट अगर हमारा ट्रायंगल, इसको मैंने ऐसे किया और मैं अब कहती हूँ आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें जो पार्ट्स हैं वो इक्वल नहीं हैं। नाउ अब हमें ये तो पता चल गया कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो भी हमारा जो फ्रैक्शन है वो होगा 2/3, ये भी हमारा फ्रैक्शन है। 3/5, ये भी हमारा फ्रैक्शन है। 7/19, ये भी हमारा फ्रैक्शन है। 10/8, ये भी हमारा फ्रैक्शन है। अब हमने देखना है ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं। हम जो भी ऊपर वाला पार्ट है उसको कहेंगे हम न्यूमरेटर। क्या कहेंगे, न्यूमरेटर। और नीचे वाले पार्ट को क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, कभी होता है कि हम न्यूमरेटर किसे बोलें, डिनोमिनेटर किसे बोलें। D4 एक डाउन भी वर्ड होता है, तो D4 डिनोमिनेटर, D4 डाउन। अब डिनोमिनेटर हम नीचे लिखते हैं, लाइन से नीचे लिखते हैं, तो उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। और D4 डाउन भी होता है, इसलिए हमने डिनोमिनेटर को जब भी लिखना है वो नीचे लिखना है। अब यहाँ पर भी जो हमारा ऊपर वाला फ्रैक्शन 2 है वो है न्यूमरेटर, 3 डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर 3 हमारा न्यूमरेटर है और 5 डिनोमिनेटर। यहाँ पर 7 न्यूमरेटर, 19 डिनोमिनेटर, 10 न्यूमरेटर, 8 डिनोमिनेटर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। अब जैसे हमारे पास आ गया 2/3, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस है तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। 3/7, यहाँ पर भी जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब हमारे एक और एग्जांपल लेते हैं, 5/11, 23/40, 73/90। ये सारे क्या हैं, हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि इनका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। जिनका न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर से छोटा होता है उसको कहते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, फ्रैक्शन के प्रॉपर फ्रैक्शन के बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 11.7, 25/12,
41/36, 53/53 और एक और एग्जांपल लेते हैं 8। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, यहाँ 11/7 यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, 25/12 यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, 41/6 यहाँ पर भी 41 जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है, 53/53 अगर हमारे पास सेम आ जाए तो भी वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, क्योंकि इनको जब हम काटेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। अगर हमारे पास न्यूमरेटर में डिजिट दिया हुआ है और डिनोमिनेटर में कोई डिजिट नहीं है, वो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? अगर हमने हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया हुआ तो हम उसको क्या मान लेते हैं कि सपोज उसके नीचे 1 है। अब जो 1 है इस स्मॉलर देन 8, मतलब कि जो 8 है वो 1 से ग्रेटर है, तो न्यूमरेटर में 8 है और डिनोमिनेटर में 1 है, तो ये भी यहाँ पर भी हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये हमारा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नंबर 3 है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। स्टूडेंट, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें एक नेचुरल नंबर हो और एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो। जैसे 1 3/4। अब 1 हमारा क्या हो गया? एक नेचुरल नंबर हो गया और इसमें एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें हमारे पास एक तो हमारे पास नेचुरल नंबर है और दूसरा क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे और एग्जांपल लेते हैं 4 5/7, ये भी हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कन्वर्जन। कन्वर्जन में हम देखेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास था यहाँ पर 11/7, तो हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर को यहाँ पर हम पहला टॉपिक देखते हैं, कन्वर्ट इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब जैसे 11/7 है, तो इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 11 को 7 से डिवाइड करेंगे। तो हमने 11 को 7 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर हम आ गया 7 आ गया, तो 7 1 जा 7। अब हमने 11 में से हमारे पास 7 लेस किए तो हमारे पास कितना आ गया? 4 आ गया। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा यहाँ पर क्वोशंट है, अब यहाँ पर क्वोशंट क्या आ गया? 1, रिमाइंडर क्या है हमारे पास? 4 है। तो जो क्वोशंट होगा वो हमारा होल नंबर जो यहाँ पर होता है उसे होल नंबर कहते हैं। रिमाइंडर हमारा न्यूमरेटर, और जो जिससे हमने डिवाइड किया वो हमारा होगा डिनोमिनेटर 7। स्टूडेंट, एक बात ध्यान रखना, जो भी यहाँ पर डिनोमिनेटर होगा वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी सेम आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमने क्या सीखा? जो हमारा क्वोशंट है वो हमारा होल नंबर बनता है, रिमाइंडर जो है वो हमारा न्यूमरेटर, और जो जिससे हमने डिवाइड किया है वो हमारा डिनोमिनेटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले लेते हैं, 25/12। अब हम 25 को 12 से डिवाइड करेंगे, तो 12 1 12, 12 2 24। 5 में से हमने 4 लेस किया, 1 आ गया। अब स्टूडेंट, इसको हमने कैसे करना है? अब इसमें हमारे पास क्या है? क्वोशंट क्या है? 2 आया है, ये हमारा क्वोशंट है, ये हमारा रिमाइंडर है। तो हमने यहाँ पर होल नंबर में क्या लिखना है? क्वोशंट 2, रिमाइंडर न्यूमरेटर, और जो हमारा जिससे हमने डिवाइड किया है वो हमारा आएगा डिनोमिनेटर। एक चीज़ ध्यान रखना, डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए। तो हमें ये तो हमें अगर ध्यान में रहेगा कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो हमने डिनोमिनेटर रख लिया, तो जो क्वोशंट है ऑब्वियसली वो होल नंबर होगा, जो रिमाइंडर वो हमारा न्यूमरेटर होगा। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड में, 41/36। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 41 को 36 से, 36 1 जा 36। अब यहाँ पर 1 में से 6 लेस नहीं हो सकता, हमने कैरी किया, तो 1 11 बन गया, 11 में से 6 लेस किया 5। अब 3 में से 3 लेस किया, हमारे पास 0 आ गया। अब स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा 1 क्वोशंट आया, 5 हमारा रिमाइंडर आया, तो अब हमारा होल नंबर क्या बन गया? क्वोशंट 1। अब यहाँ पर ये लाइन लगा दी हमने, डिनोमिनेटर में यहाँ पर सेम 36 है, तो यहाँ पर 36 होना चाहिए,
और यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, रिमाइंडर रहेगा। रिमाइंडर को हमने न्यूमरेटर में लिख दिया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम मिक्स्ड को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में, स्टूडेंट ये ध्यान से देखना, ये आपके मोस्टली क्वेश्चन इसके ऊपर बेस होंगे, आपको ये करना पड़ेगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन इनके बेस पे सॉल्व करने पड़ेंगे, इसलिए इनको ध्यान से समझें। अब हमारे पास जैसे यहाँ पर फ्रैक्शन है 1 3/4, क्या है 1 होल 3/4, इसको हम ऐसे बोलते हैं। जो यहाँ पर होता है, जो नेचुरल नंबर होता है ये वाला, इसको 1 होल 3/4। अब स्टूडेंट इसमें हमने क्या करना है, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है होल नंबर से। डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होल नंबर प्लस न्यूमरेटर, और इसमें हम क्या कर देंगे, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, अब डिनोमिनेटर हमारे पास क्या था 4 को यहाँ पर होल नंबर क्या है 1, 4 1 ज़ा 4, और न्यूमरेटर क्या है 3 प्लस 3, 4 प्लस 3 क्या आ गया 7। तो इसका हमारे पास आंसर आ गया 7/4। अब नेक्स्ट लेते हैं 5/7, 4 5/7। अब इसमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसको हम इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, और जो आंसर आएगा उसमें हम न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 5 हमारे पास कितना आएगा 33। तो इसका आंसर क्या आ गया 33/7। अब स्टूडेंट जो हमने ये कन्वर्ट किए थे इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में, अब ये जो मिक्स्ड है इसको भी हम देख लेते हैं कैसे बनाएं। अब मैंने आपको बताया था जो डिनोमिनेटर है उसको हमने होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 7 1 ज़ा 7 प्लस 4 11/7, तो हमारा 11/7 आ गया। अब यहाँ पर 12 को 2 से मल्टीप्लाई है, 24 प्लस 1 25/12 आ गया। और यहाँ पर भी 41/36 है। अब इसको देख लेते हैं हमारा ये सही है या नहीं है मिक्स्ड फ्रैक्शन। 36 1 ज़ा 36, इनको हमने मल्टीप्लाई किया और 5 को हमने ऐड कर दिया। 36 प्लस 5 हमारे पास कितना आ गया 41/36। स्टूडेंट्स हमने 3 टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। 4th टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिनको वो फ्रैक्शन जिनको मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर हमारा जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आए। जैसे हमारे पास है 3/4, उसके बाद 6/8, 9/12, 12/16, ये हमारे क्या हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब कैसे है ये हम देखते हैं। अब ये 3/4 ये किसी नंबर पे आगे नहीं कट सकता। अब हम 6/8 को देखते हैं, इसको हम अगर काटते हैं तो ये हमारे 2 के टेबल पे ऊपर नीचे कट जाएगा। जब भी हमने काटना है फ्रैक्शन को तो ऊपर नीचे सेम नंबर से काटना है। जैसे हमारे पास 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 3/4। अब ये देखो ये लग तो डिफरेंट रहे हैं, ठीक है ना, 6/8 डिफरेंट है, बट क्या किसके इक्विवेलेंट है, ये 3/4 के इक्विवेलेंट है। अब जैसे हम 9/12 को देख लेते हैं। अब 9 ये किस पे कट जाएगा 3 पे कट जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। अब जैसे ये भी 9/12, 6/8, 3/4, ये लग तो डिफरेंट रहे थे हमें, बट जब हमने इनको काटा एक नंबर से तो हमारे पास 3/4 ही आया। तो ये क्या हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। ये सारे जो हैं 6/8, 9/12, 12/16 ये सारे 3/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब इसको भी काट लेते हैं हम लोग। ये 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। तो स्टूडेंट्स आपको पता चल गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, जो हमें लग तो डिफरेंट रहे हैं पर जब उनको किसी नंबर से काटते हैं तो वो सेम डिजिट सेम हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, उनको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका जो डिनोमिनेटर है सेम हो,
लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं, जैसे 5/14, 9/14, 11/14, 13/14, इनका जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा वो हमारे कौन से होंगे? लाइक फ्रैक्शन होंगे। अब सेम इसका अपोजिट हो जाएगा, जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है वो क्या हो जाएंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे 2/5, 5/7, 9/13, तो ये क्या हो गया हमारा? अनलाइक फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं? जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, उनसे हमें कुछ नहीं लेना देना, हमने सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वो हमारा लाइक फ्रैक्शन है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो वो हमारे क्या हो गए? अनलाइक फ्रैक्शन हो गए। स्टूडेंट्स, क्लास 7 में दो फ्रैक्शंस और हैं, वो हैं डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनका जो डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 आए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं 3/10, 27/100, 31/1000, जिनके डिनोमिनेटर पर 10, 100, 1000, 10,000, लाख ये सब कुछ आए, उनको हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। क्योंकि जब भी आप जैसे यहाँ पर 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.03। इसी तरह 27 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तब भी हमारे पास 0.27 आएगा। 31 को हम 1000 से डिवाइड करें तो हमारे पास 0.031 आएगा। इसलिए स्टूडेंट, डेसिमल फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर में जो है 10, 100, 1000, 10,000 आए, उनको हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। और एक और फ्रैक्शन है क्लास 7 में, वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 ना आए और कोई भी नंबर हो, उनको कहते हैं वल्गर फ्रैक्शन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे 2/9, 4/13, 13/20, 27/109। स्टूडेंट्स, ये सारे वल्गर फ्रैक्शन हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 नहीं आया, इनके अलावा जो भी डिजिट आएगा वो हमारा होंगे वल्गर फ्रैक्शन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये फ्रैक्शंस पता चल गया होगा। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं? वल्गर फ्रैक्शन कहते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 ये सब आए तो उनको डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। वल्गर फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 ना आए, बल्कि कोई भी होल नंबर या जिसको नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, वो आए, उनको हम कहते हैं वल्गर फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कंपैरिजन वाला। अगर हमारे पास दो फ्रैक्शन है, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर 3/5 और 5/8, हमने इन दो फ्रैक्शन में कंपेयर करना है। कंपेयर 3/5 और 5/8, हमने इसमें से बताना है इन दोनों फ्रैक्शंस में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो स्टूडेंट, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम जो न्यूमरेटर है उनको अपोजिट जो हमारे फ्रैक्शन है उनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास है 3/5 मल्टीप्लाई 8/8, इसका अपोजिट का डिनोमिनेटर कौन सा है? 8। तो हमने स्टूडेंट्स ऊपर नीचे दोनों को करना है। 3 8 कितना होगा? 24, 5 8 40। अब दूसरा डिजिट है हमारे पास 5/8। अब जो पहले वाले इसका जो डिनोमिनेटर क्या है? 5, इसको हम 5 से अपॉन 5 से कर देंगे तो इसका क्या है? 5 5 25, 8 5 40। स्टूडेंट, एक बात याद रखना कि हम फ्रैक्शन को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते या एडिशन या सब्सट्रैक्शन भी नहीं कर सकते जब तक उनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम ना हो। अब इनका डिनोमिनेटर सेम आ गया तो अब यहाँ पर आ गया 24 और 25। जब हमने 3 जो हमारा था इस
वाले फ्रैक्शन को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 24, और 5 वाले अपॉन 8 के हमने 5 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा है 25। तो अब 24 में से 25 में से कौन सा बड़ा है, तो 25 बड़ा है। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, 25 इज़ ग्रेटर देन 24। अब 25 जो फ्रैक्शन है वो है 5/8 का, और 24 है 3/5 का। तो इनमें से ग्रेटर कौन हो गया, 5/8 ग्रेटर, हमारा 5/8 हमारा ग्रेटर हो गया। स्टूडेंट्स, हमें ये तो पता चल गया कि हम दो फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते हैं, बट हमें दो से ज़्यादा फ्रैक्शन आ जाए तो उनको कैसे कंपेयर करना है। जैसे हमारे पास ये फ्रैक्शन है, हमारे पास 4 फ्रैक्शन है, इनके हमें कंपेयर करना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। या इसको आप ऐसे भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। अब स्टूडेंट हमारे पास दो होते हैं, एक तो असेंडिंग होता है और एक होता है डिसेंडिंग। तो स्टूडेंट असेंडिंग जो है ए से स्टार्ट होता है और डिसेंडिंग डी से स्टार्ट होता है। तो जो ए है असेंडिंग वो डी से पहले आता है। तो स्टूडेंट तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले छोटा लिखेंगे, छोटा डिजिट, फिर देन बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और डिसेंडिंग में सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया कि असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म में हमें कैसे लिखना है। ठीक है, असेंडिंग में सबसे पहले छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। डिसेंडिंग में सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आपको याद होगा कि हम तब तक कंपेयर नहीं कर सकते जब तक जो हमारा ये डिनोमिनेटर सेम ना हो। तो अगर डिनोमिनेटर को हमने सेम करना है तो उसके लिए हम क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इसको हम कैसे करते देखते हैं। हम सबसे पहले लेंगे एलसीएम ऑफ 4, 6, 9, 12। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हम ये कौन से नंबर पे ये सारे जो हैं आते हैं। तो ये 2 के टेबल पे कट जाएगा, 2 लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 9 नहीं जाता तो 9 एज इट इज़, 2 6 ज़ा 12। स्टूडेंट अगेन हम इसको 2 पर ही काटेंगे, 2 2 1 ज़ा 2, 3 नहीं जाता, 3 को एज इट इज़ उतार लिया हमने, 9 भी एज इट इज़, और 2 3 ज़ा 6। अब स्टूडेंट्स ये जाएगा हमारा 3 पे, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अगेन ये 3 पे जाएगा। स्टूडेंट जब तक यहाँ पर 1 ना आए तब तक आपने इनको करते रहना है, एलसीएम इनका निकालते रहना है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये नंबर आए इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तुम्हारा 2 4, तो हमारा इसका क्या एलसीएम आ गया, 4 6 9 12 का 36 एलसीएम आ गया। तो स्टूडेंट्स अब हमने ऐसे इनको नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारा डिनोमिनेटर 36 आ जाए। जैसे हमारा 3/4 लिया, अब जो 4 के टेबल में 36 किस पे आता है, 9 पे आता है, तो हम मल्टीप्लाई 9। तो स्टूडेंट इसमें एक चीज़ करना है, जो आप मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ करोगे न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर 9/9, 4 9 ज़ा 36, हमारा डिनोमिनेटर 36 आ गया, 3 9 ज़ा 27। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास 5/6। अब 6 के टेबल में 36 किस पे आता है, 6 पे, 6 6 ज़ा 36। तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, 5 6 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36। नेक्स्ट है हमारे पास 7/9। अब 9 के टेबल में जो 36 आता है वो आता है 4 पे, 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 ज़ा 28, 9 4 ज़ा 36। अब नेक्स्ट हमारे पास 11/12। अब 12 के टेबल में जो 36 है वो 3 पे आएगा, तो हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 3 ज़ा 33, 12 3 ज़ा 36। अगर स्टूडेंट्स अब हमने इनको अरेंज करना है असेंडिंग फॉर्म में, अगर हम इनको असेंडिंग फॉर्म में
अरेंज करना है तो पहले हमने देखना है, हमने डिनोमिनेटर सेम आ गया हमारे पास, तो असेंडिंग फॉर्म में मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे छोटा, अब इसमें सबसे छोटा कौन सा है 27, 27/36, उसके बाद कौन सा है 28, डिनोमिनेटर तो हमारा सेम है इसलिए हमने डिनोमिनेटर हमने न्यूमरेटर को देखना है, उसके बाद हमारे पास क्या है 30, देन हमारे पास आया 33। अब जो 27 किसकी वैल्यू आई है 3/4 की, इसके नीचे 3/4 लिख देंगे। 28 किसकी आई है 7/9 की, और 30 जो आई है हमारे पास 5/6 की, और 33 हमारी आई है 11/12 की। स्टूडेंट्स अब असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, तो सबसे छोटा हमारे पास क्या है 3/4, उससे बड़ा 7/9, उससे बड़ा 5/6, उससे बड़ा 11/12। अब स्टूडेंट अगर हमने इसको ही डिसेंडिंग फॉर्म में लिखना है, डिसेंडिंग में क्या होता है, ये बाद में आता है, याद रखने का तरीका मैंने बताया था। अगर डी बाद में आता है ऐसे, तो हम क्या करेंगे, इसमें से सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर छोटा, फिर उससे छोटा। तो हमारे पास 33/36 ये पहले आ जाएगा, तो इसका कौन सा है 11/12, देन 5/6, देन 7/9, देन 3/4। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा कि हम कैसे कंपेयर करते हैं और उनको कैसे हमने असेंडिंग फॉर्म में लिख सकते हैं और डिसेंडिंग फॉर्म में लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम फ्रैक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहले लेते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। अब पहला एक क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे हमारे पास है 5/9 प्लस 3/9। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर क्या है कि इनका जो डिनोमिनेटर सेम है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम एडिशन फ्रैक्शन में एडिशन सब्सट्रैक्शन या कंपेयर तब तक नहीं कर सकते जबकि उनका डिनोमिनेटर सेम ना हो। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो हम उनको एज इट इज़ 9 ले लेंगे, और 5 + 3 हमारे पास कितना आ गया 8, तो हमारा इसका आंसर है 8/9। स्टूडेंट अगर हमारे पास डिनोमिनेटर अलग अलग है, जैसे हमारे पास आ गया 5/6 प्लस 7/8। अब स्टूडेंट इनका क्या है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शन हो गए। क्यों? क्योंकि इनका हमारे पास जो है डिनोमिनेटर सेम था, अब ये अनलाइक फ्रैक्शन बन गए, तो ये इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इनका हम लेंगे एलसीएम 6 और 8 का, जो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है। अब ये 6 और 8 किस पे जाएंगे, 2 के टेबल पे, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 पे जाएगा, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 पे, 2 1 ज़ा 2, अगेन अब 3 पे जाएगा। मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया जहाँ पर जब तक यहाँ पर 1 नहीं आए तब तक हमने इनको देखते रहना कि किस पे कटेगा। 2 × 2 × 2 × 3, अब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। स्टूडेंट्स अब इनका जो 6 और 8 का जो एलसीएम आया है हमारे पास आया है 24 आया है। तो हम क्या करेंगे, 24 नीचे डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। अब हम देखेंगे 6 के टेबल में 24 किस पे आता है, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। अब हमने जो डिनोमिनेटर है हमने देखना है इसके टेबल पे, जैसे हम कंपेयर में करते थे ना कि जैसे यहाँ पर 36 किया था हमने कि कहाँ किस पे आता है, उसी तरह हम देखना है कि अब 6 के टेबल में 24 आता है 3 पे, तो 6 3 ज़ा 24। अब हम यहाँ पर डिनोमिनेटर तो 24 लिखा ही हुआ है, तो अब जो हमारा यहाँ पर आंसर आया है डिवाइड करके, तो जो 3 आया है उसको हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 15। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास है 8, अब 8 के टेबल में जो 24 आता है वो आता है 3 पे, 8 3 ज़ा 24। अब हमें जो 3 है उसको हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ गया 3 7 ज़ा 21। अब स्टूडेंट्स इनको हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास बन गया 21 ऐड 15, हमारे पास कितना आ गया 36, तो हमारे पास स्टूडेंट आंसर आ गया 36/24। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या है, हमारे पास जो न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था कैसे कन्वर्ट करते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में
जो 36 को है 24 से हम डिवाइड कर देंगे। 24 वन ज़ा 24, 24 टू ज़ा 48 होता है, तो 2 पे तो जा नहीं सकता। 24 वन ज़ा 24 लिया, तो 6 में से 4 लेस किया 2, 3 में से 2 लेस किया 12। अब जो हमारा क्वोशंट है क्या है 1। अब ये हमारा रिमाइंडर 12 न्यूमरेटर बन गया, और 24 यहाँ पर डिनोमिनेटर था तो सेम आना चाहिए, 24 आ गया। अब हम इसको करके भी देख लेते हैं कि हमारा 36/24 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 24 वन ज़ा 24, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और 24 + 12 हमारे पास कितना आ गया 36/24। स्टूडेंट्स, अब हम एक सम करेंगे जिसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन हो, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम एडिशन कैसे करेंगे वे देखते हैं। सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो डिनोमिनेटर है उसको होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और उसमें न्यूमरेटर को ऐड कर देना है। तो ये 5 3 ज़ा 15, 15 + 4 19/5, प्लस यहाँ पर 10 2 ज़ा 20, 20 + 3 23/10, प्लस 15 1 ज़ा 15 + 1 16/15। अब इनके जो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जब मैंने बताया था जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो वो कौन से होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है इनका हम एलसीएम ले लेंगे। 5 10 15, ये 5 पे जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, देन 2 पे, देन 3 पे। स्टूडेंट्स, अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। स्टूडेंट, जो 5 2 3 का जो 5 10 15 का जो एलसीएम आया है वो हमारे पास आया 30। अब हम 5 को 30 देखेंगे, 35 के टेबल में किस पे आता है, 5 6 ज़ा 30। अब 19 को हमने 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 19 6 ज़ा हमारे पास आया 114, प्लस अब 10 के टेबल में जो 30 है वो 3 पे आएगा। 23 × 3 हमारे पास कितना आया 69। अब हम 15 के टेबल में जो 30 है वो 2 पे आएगा, 15 2 ज़ा 30, तो 16 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 32। अब हमने इनको ऐड कर देना है, ऐड करके हमारे पास आएगा 5 1 2। हमारे पास इनको ऐड करके आया 215/30। अब स्टूडेंट्स, हम देखेंगे ये किसी नंबर पे करता तो नहीं है, हमें एक ही नंबर पे काटना है। अभी हम 5 को करके देख लेते हैं। 5 6 ज़ा 30, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15। अब ये हमारे पास आ गया 43/6। अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 43/6, जब मैंने आपको बताया था जब हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो वो कौन सा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 43 को 6 से डिवाइड करेंगे। 6 7 ज़ा 42। अब 3 में से 2 लेस किया, 1 आ गया। तो इसके लिए जो हमारा क्वोशंट है वो बन गया हमारा होल नंबर, न्यूमरेटर हमारा रिमाइंडर बन गया, और /2/6, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शन को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। इससे हमारे पास एक क्वेश्चन है, 5/9 - 3/9। अब स्टूडेंट्स, ये सेम हमारे पास डिनोमिनेटर है, जैसे हम ऐड करते थे वैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड में यहाँ पर प्लस का साइन था, यहाँ पर माइनस का साइन है। अब इनका डिनोमिनेटर सेम है तो हमने कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर सेम लिख देना है। 5 - 3 हमारे पास आ गया 2/9। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे। जैसे हमारे पास है 5/6 - 3/4। अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उनका एलसीएम ले लेते हैं। 6 और 4 का हमने एलसीएम लिया, 2 के टेबल पे कटेगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 पे, देन 3 पे।
अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब हमारे पास 6 और 4 का एलसीएम क्या आ गया, 12। हमने लिया 12। अब 6 के टेबल में 12 है, वो 2 पे आता है, 6 2 ज़ा 12। अब हम 2 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 ज़ा 10 माइनस 4 के टेबल में जो 12 है वो 3 पे जाएगा, 4 3 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9। अब स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया, 10 में से हमने 9 लेस किया, 1/12। स्टूडेंट्स हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि हम फ्रैक्शन में कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, उसमें लेते हैं फ्रैक्शन का। हमारे पास है 3 1/5 माइनस 7/10। अब इसमें हमारे पास क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है और दूसरा फ्रैक्शन है। तो हम पहले क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो डिनोमिनेटर को हमने होल नंबर से मल्टीप्लाई किया, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16/5 माइनस 7/10। अब हमारे पास ये अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि ये सेम नहीं है इनके डिनोमिनेटर, तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे। हमारे पास 5 और 10 का एलसीएम आएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 को हमने 2 से किया। अब 5 मल्टीप्लाई 2, हमारे पास इनका जो एलसीएम आ गया वो आ गया 10। अब 5 के टेबल में जो 10 है वो 2 पे कटेगा, 5 2 ज़ा 10, 16 मल्टीप्लाई 2, हमारे पास आ गया 32। अब 10 1 ज़ा 10, 1 7 ज़ा 7। अब 32 में से हमने 7 को लेस किया तो हमारे पास कितना आया, 12 में से हमने 7 को लेस किया तो हमारे पास कितना है, 5। यहाँ पर हमारे पास है 25/10। अब देखते हैं हम किस पे कटेगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अब ये हमारे पास आंसर आ गया 5/2। अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 5 को 2 से डिवाइड करें, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 लेस किया 1, तो हमारे पास आ गया 2 1/2। स्टूडेंट्स हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हमारे पास कुछ जो डिजिट्स हैं वो ऐड करने होंगे और कुछ डिजिट हैं वो हमें माइनस करने होंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, 2/3 प्लस 5/6 माइनस 1/9। तो पहले हमने इनका एलसीएम लेना है, 3 6 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, देन 2 पे, देन 3 पर। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। स्टूडेंट इनका जो एलसीएम आया वो हमारे पास 18 आया है। अब 3 के टेबल में जो 18 है वो 6 पे आएगा, 6 2 ज़ा 12 प्लस, अब 6 के टेबल में जो 18 है 3 पे आएगा, 6 3 ज़ा 18। अब 3 को हम न्यूमरेटर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास प्लस का साइन था तो हमने प्लस का लगा दिया। अब यहाँ पर माइनस का साइन है तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। अब 9 के टेबल में जो 18 है वो 2 पे जाएगा, 9 2 ज़ा 18, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 आ गया। अब हम स्टूडेंट्स अब जो उसको ऐड कर सकते हैं उनको ऐड करेंगे और उसमें से हमने 2 को लेस कर देना है। फिर 12 प्लस 15 हमारे पास कितना है, 27, और 27 में से हमने 2 को लेस करके आ गया हमारे पास 25/18। अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम 25 को 18 से डिवाइड करेंगे। अब 18 1 ज़ा 18, 15 में से 8 लेस किया हमारे पास 7 आ गया, तो इसका हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या आ गया, 17/18। स्टूडेंट्स अब आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन फ्रैक्शन में कैसे करते हैं क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। स्टूडेंट जब फ्रैक्शन में हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो हमने क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 3/5 मल्टीप्लाई 7/11।
तो हमने क्या करना है, जो हमारा न्यूमरेटर है न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 3 7 21, 5 11 55। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग स्टूडेंट। जैसे हमारे पास है 5/8 मल्टीप्लाई 4/7। स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन जो है फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करेंगे, पर उससे पहले हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर ये आपस में करते हैं तो इनको काट भी देना है। जैसे ये कैसे कटेंगे, ऊपर नीचे कर सकते हैं या क्रॉस कर सकते हैं, और ऊपर नीचे या क्रॉस ये एक ही नंबर से कटेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर 5 और 8 तो नहीं कर सकता, पर 4 और 8 कर सकता है। जैसे 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8। तो अब इसमें आगे कुछ नहीं कट, कहीं नहीं कट रहा, तो हम क्या करें, न्यूमरेटर में 5 है और यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा 5 × 1 5 और 2 × हमारे पास 7 14। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 5/14। और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास है एक, हम फ्रैक्शन का लेते हैं। फ्रैक्शन का कैसे सॉल्व करना है, 9 1/2 मल्टीप्लाई 1 9/19। अब स्टूडेंट्स आपको पता है मिक्स्ड है, तो हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 2 9 18 प्लस 9 प्लस 1 19/2 मल्टीप्लाई 19 1 19 प्लस 9 28/19। अब स्टूडेंट जब हमने इसको सॉल्व कर दिया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, अब हमने देखना किसी नंबर पे कट तो नहीं रहा। जैसे 19 1 19, अब ये 2 28 कट रहे हैं आपस में, 2 के टेबल में कट, 2 1 2, 2 1 2, 2 4 8। अब स्टूडेंट हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में 1 है और यहाँ पर 14 है। 1 × 14 14 आया और डिनोमिनेटर में 1 है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे भी आ जाते हैं, जैसे सिंप्लीफाई हमारे पास क्वेश्चन है 2/3 मल्टीप्लाई 5/44 मल्टीप्लाई 33/35। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखेंगे कि ये आपस में कट तो नहीं रहे हैं। अब जैसे ये कट जाएगा 2 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4। अब ये 5 और 35 कटे, 5 7 35। अब ये किससे टेबल कटे, 3, ये 3 1 3, 3 1 3। अब ये जो है 22 11 के टेबल पे कट जाएगा, 11 1 11, 11 2 22। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, और नीचे हमारे पास यहाँ पर 1 है मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। अब न्यूमरेटर में तो 1 आ रहा है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 1 आएगा, और डिनोमिनेटर में 1 2 2, 2 7 14। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 1/17। स्टूडेंट्स एक और मेथड है जो हमें उसमें भी हमें मल्टीप्लिकेशन ही करनी होती है। जैसे हमारे पास आ गया फाइंड 3/4 ऑफ 32। स्टूडेंट जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी हम मल्टीप्लाई ही करते हैं। जैसे यहाँ पर 3/4 ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 32। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हम सपोज करते हैं यहाँ पर 1 है, तो हम इसको देखते हैं किसी नंबर पे करते हैं। जैसे ये 4 और 32 करता है, 4 1 4, 4 8 32। अब स्टूडेंट यहाँ पर न्यूमरेटर में 3 और यहाँ पर 8 है, तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया 24 और 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तुम्हारे पास 1 आ गया। इसका आंसर 24 आ गया। जब भी आपके पास या मल्टीप्लिकेशन की जगह प्रोडक्ट भी आ सकता है, आप मल्टीप्लिकेशन में ये भी आ सकता है कि हाँ भी प्रोडक्ट, ठीक है। अगर प्रोडक्ट आ जाए या सिंप्लीफाई ऐसे करना है तो हमने इसको ऐसे सॉल्व करना है। अगर हमारे पास आ गया 3/4 ऑफ 32, तो भी इसका मतलब हमें कि इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट्स अब आपको मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन का कैसे करते हैं वो समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स डिवीज़न हम करने के लिए इसमें एक रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब है कि हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि उनका प्रोडक्ट 1 आए। जैसे हमारे पास है 4/9। अब 4/9 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 9/4
4, क्योंकि जब इनको हम काटेंगे, देखो मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 1 ही आया। तो इसलिए जब भी हमने रेसिप्रोकल करना है फ्रैक्शन में, तो जो हमारे पास नंबर है उसी को हमने उल्टा कर देना है। जैसे कि यहाँ पर 4/9 था, तो जो न्यूमरेटर है उसको हमने डिनोमिनेटर बना दिया और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया। अब जैसे हमने करना है 3/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 7/3। अगर हमारे पास स्टूडेंट सिर्फ सिंगल डिजिट है, जैसे हमारे पास है यहाँ पर 6 है, अब हमने इसका रेसिप्रोकल करना है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 6 के मैंने कहा था आपको कि जो अगर हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो हम उसको 1 मान लेंगे। तो इसका अब हमारे पास रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/6। अगर हमारे पास जैसे है 12 है, अब इसका हमने 1/12 है, अब हमने इसका रेसिप्रोकल क्या होगा हमारे पास 12/1 लिख दो या 12 लिख दो, एक ही बात है। स्टूडेंट अब हम देखते हैं डिवीज़न कैसे करने हैं। डिवीज़न स्टूडेंट फ्रैक्शन में ऐसा कुछ नहीं है, बट सिर्फ हमें क्या करना है, उसको जो सेकंड नंबर है उसके साथ, उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 4/9 डिवाइडेड बाय 5/6। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, जो दो हमारे पास फ्रैक्शन है, जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको सेकंड फ्रैक्शन का जो रेसिप्रोकल है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब फर्स्ट फ्रैक्शन ऐसे लिख देंगे, डिवीज़न की जगह मल्टीप्लाई का साइन आएगा। अब 5/6 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 6/5। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, बिकॉज रेसिप्रोकल ऑफ 5/6 इज 6/5। अब स्टूडेंट देखते हैं हमें किसी पे कटता तो नहीं है, जैसे ये 3 पे कट जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। अब यहाँ पर स्टूडेंट आगे किसी पे नहीं कट रहा, क्योंकि हम ऊपर नीचे या क्रॉस कर सकते हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। अब हम करते हैं स्टूडेंट, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 हमारे पास 8 आ गया, और नीचे के 3 × 5 तो हमारे पास 15 आ गया। तो इसका आंसर आ गया 8/15। अब स्टूडेंट्स हम उसका भी सम कर लेते हैं, एक फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन का, 5 3/5 डिवाइडेड बाय 2 1/10। स्टूडेंट्स अब हम इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 5 5 ज़ा 25 + 3 28/5 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 10 2 ज़ा 20 + 1 21/10। अब 28/5 को हमने क्या करना है, सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसका हमारे 10/21 आ गया। अब हम देखते हैं किसी नंबर पे कट तो नहीं रहा, अब ये कट जाएगा, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10। अब ये देखो किसी नंबर पे तो नहीं कट रहा ये। अब ये देखते हैं कि यहाँ भी 20 और 21 किसी नंबर पे कट रहा है। ये 3 के टेबल पे तो नहीं कटेगा, क्योंकि 9 ज़ा 27 होता है। ये 7 के टेबल पे कट जाएगा, क्योंकि 7 3 ज़ा 21 7 4 ज़ा 28। अब कहीं नहीं कट रहा, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में क्या है 4 × 2 और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 1 × 3। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या है 4 2 ज़ा 8/3 ये आ गया। अब यह हमारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 8 को क्या कर देंगे, हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 2 ज़ा 6, 8 में से 6 लेस किया 2, तो हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन को हम होल नंबर, रिमाइंडर को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिजिट आना चाहिए। तो इसका आंसर आ गया 2 2/3। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि हमारे पास जो फ्रैक्शन है उसको हमें ऐसे नंबर तक लेके जाना है जिससे हम उसको आगे डिवाइड ना कर सकें। जैसे हम ये है हमारे पास एक क्वेश्चन है 9/12। अब ये जो है, अब ये 9/12 आपको मैंने इक्विवेलेंट बताया था ना, सेम मतलब कि वही है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाते हैं। अब जैसे इसका हम करेंगे 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, ये ऊपर नीचे एक ही टेबल पे कटना चाहिए। अब हमारे पास आ गया 3/4। अब जो 3/4 है ये अब किसी भी टेबल पे नहीं कट सकता, तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन क्या आ गया 3/4। अब हम कुछ और क्वेश्चन समझ लेते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि रिड्यूस,
हमने जो फ्रैक्शन को है हम इसको रिड्यूस कर दें, मतलब ऐसे नंबर तक ले जाएं जो आगे किसी से डिवाइड ना हो सके, ठीक है। इसको हम रिड्यूसेबल फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। जैसे हमारे पास एक और ले लेते हैं 8/12। अब ये है, जैसे इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। अब जैसे 3/4 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था 9/12 था। अब 8/12 का हम देख लेते हैं, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। 2 4 8, 2 6 12। अगर 4/6 आ गया, अब ये आगे भी कर सकता है, 2 2 4, 2 3 6। अब पर ये 2/3 मेरे हमारे किसी नंबर पे नहीं करता, तो 8/12 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया फ्रैक्शन का, 2/3। अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 24/36। अब ये किस नंबर पे कटेगा, ये पहले हम 2 पे ही काटते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 8 16। अगेन ये 2 पे कट जाए, 2 6 12, 2 9 18। अब ये 6 और 9 ये फिर कर सकता है 3 के टेबल में, 3 2 6, 3 3 9। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी 24/36 की 2/3। स्टूडेंट्स, अब हमने फ्रैक्शन के हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। आई होप आपको हर कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब आप इससे एक्सरसाइज के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 की सारी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।